आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग 5 बर्नर गैस स्टोव का। कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, वर्थ इट है या नहीं है, ऑटो इग्निशन काम करता है या नहीं करता। तो आज आपसे प्रॉपर मैं गाइड करूँगी इसको 15-20 दिन यूज़ करने के बाद या आपसे रिव्यू शेयर करूँगी कि मैंने ये इसकी मेरी वर्किंग जा रही है किस तरह से। सबसे पहले दराज पर रिसेंट लगी हुई थी सेल, तो मैंने ये लिया है दराज से, एस जी ब्रांड है, वहाँ से मैंने लिया है 5 बर्नर गैस स्टोव एलपीजी का। ये मैंने लिया है, इसको प्रॉपर्ली अनबॉक्स करके फिर आपको मैं बताती हूँ कि ये इसकी क्वालिटी है किस तरह से और प्राइस भी। चलें जी, ये आ गया हमारे पास स्टोव। सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ पे इसका बर्नर आता है ना, इसकी नोब को टेप से कवर किया हुआ था। अगर इसके अंदर कुछ चला जाएगा ना, अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो सबसे पहले इसकी मैं टेप हटा लेती हूँ। स्टैंड की बात करें तो क्या बात है, हैवी क्वालिटी के इसके स्टैंड थे, अच्छे खासे भारी थे। इसके स्टैंड आ जाते हैं, दरमियान वाला बड़ा है और दो साइड वाले छोटे हैं। राइट साइड जो है और लेफ़्ट साइड वाले बड़े से थोड़े छोटे हैं, आगे फिर उसके आगे मज़ीद छोटे आ जाएंगे। और जब भी आपने बर्नर को लगाना हो, मेक श्योर इसके अंदर थर्माकोल की शीट या कोई चीज़ नहीं हो। अगर इसके अंदर रहेगी तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो बी केयरफुल। तो हमने इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। ऑटो इग्निशन में साथ में गाइड दी हुई इसको रखना है। फिर जब हमने इसको रख लिया तो हमें याद है ये ऑटो इग्निशन, इसमें सेल भी तो जाना है, तो सब कुछ हमने इसका हटाया और अब हमने इसमें लगाना है सेल। और बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ किस तरह से है। फ्रंट तो बहुत अच्छा है, बैक इसका आई थिंक शिपिंग के दौरान डैमेज हुआ है या फिर इसकी थोड़ा सा ये टूटा हुआ था। मुझे लगता है एक दो बार दोबारा सेल डालूंगी, मुझे डर है कहीं ये बाहर ही ना आ जाए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। इसमें सेल डल गया, सेल डालने के बाद दोबारा अब हम पहले इसके बर्नर लगाएंगे। पहले बड़ा आ गया फिर छोटा। ध्यान से ऑटो इग्निशन की जो वाइट नोब है ये आपकी डैमेज नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आराम से अच्छे से आपने सेट करना है। बर्नर हमारे हो गए हैं एडजस्ट। अब हम इसके ऊपर रख देंगे स्टैंड। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि स्टैंड की क्वालिटी कितनी हैवी और आउट क्लास है। ये आ जाएगा हमारा स्टैंड। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये मैंने लिया है दराज रिसेंट सेल लगी हुई थी, नाम लेने जाए 35,000 के ऐसे आ रही हो तो 30,000 के। और ये मैंने लिया है दराज से आई थिंक 20,000 का, 19,900 का कुछ था, तो ये 20,000 का हमने लिया है। ऑटो इग्निशन है। आपने क्या करना होता है, नोब को थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करना है, हल्का सा मूव करना है, तो आपको जो ऑटो इग्निशन है ये आपका ऑन हो जाएगा। अब आते हैं सच्ची जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। दरमियान वाला जो था वो एकदम से गैस निकलती थी, फक करके बंद हो जाता था। अब तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये क्या वजह है। तो क्या किया, तो हमने जो कि सेलर थे या ओनर से, हमने उनसे बात की, उन्होंने फिर हमें गाइड किया। फिर हमने फिर किया। मसला ये आ रहा था कि शिपिंग के दौरान थोड़ी इसकी नोब प्रेस हो गई थी, जिसकी वजह से दरमियान वाला ऑटो इग्निशन काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने नोब को पहले ऊपर किया, फिर नीचे की तरफ प्रेस किया, तो वो फाइनली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा हमारा दरमियान वाला भी। अच्छा, कभी कभार थोड़ा थोड़ा तंग करता है, ऑनेस्टली बताऊंगी, लेकिन मोस्टली चल ही जाता है। तो ऑटो इग्निशन का फ़ायदा ये होता है कि आपको माचिस लाइटर को ढूंढना नहीं पड़ता, जस्ट आपने हल्का सा नोब को रखना है, प्रेस करना है, दैट्स इट। नोब की बात करें, नॉर्मली प्लास्टिक के होते हैं, कुछ कुक करते हैं मेल्ट हो जाते हैं, बट इसकी जो नोब है वो लोहे की है, जो कि आप बड़े बर्तन भी यूज़ करेंगे तो वो पिघल के ख़राब होने वाली नहीं है। ऊपर गाइड भी दिया हुआ है कौन सी नोब आपके कौन सा जो है वो बर्नर का है ईजीली। तो ये हो गया ना हमारा काम आसान। 20 मिनट का काम 10 मिनट में हमारा हो जाएगा, और क्या जाएगा। एंड आई एम सो सेटिस्फाई। क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी थी, क्योंकि एलपीजी इसलिए गैस इसकी इतनी आएगी, आप ये ना कहीं करके ज़्यादा क्यों नहीं आ रही। अगर हमने इसके गैस में करना हो तो जस्ट चेंज। अब आपको मैं दिखाऊंगी क्या कुछ पका सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, दो तीन चीज़ें ऐसे पकती हैं। हस्बैंड को होता है चिकन ब्रेस्ट पसंद विद वेजिस के साथ और चपाती, और क्योंकि डेली नहीं खाया जाता, मूड चेंज होता है, तो मैंने कहा था नहीं, मैंने तो भाई वेजिटेबल पुलाव खाना है। तो साइड पे मैंने अपना वेजिटेबल पुलाव रखा हुआ था पकने के लिए, साथ में वाटर बॉयल करना वो भी कर सकते हैं। तो आपको ये दिखाने का मतलब ये है, अक्सर समझते हैं ना इसकी लेंथ विड्थ कम है, वो भी आपको बताऊंगी फर्दर आगे चल के, इसके कुछ फॉल्ट हैं वो भी। तो ये आपको बताना चाहती है कि इसमें इतना गैप है कि आप इतना कुछ 2 4 5 लोग हैं तो आप आराम से रख सकते हैं। कोई बड़ा पतीला भी रखना, दरम्यान में रख लें, साइड पे छोटे बर्तन आप इजीली रख के अपना काम कर सकते हैं, फटाफट आपका हो जाएगा। आपको और क्या चाहिए हो। अच्छा, अब आपने दरमियान में मैंने ये रखा हुआ है कि तवा रोटी पकाने के लिए आप इसमें अपनी कढ़ाई रखना चाहें वो भी आपको मैं रख के बताऊंगी। यूज़ हो कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं छुपाया,
सारा कुछ आपसे मैं पर्सनली शेयर कर रही हूँ। इसकी नोक मुझे अच्छी लगी थी, मेटल की हैं। अच्छा देखें, ये 2 कढ़ाई हुई है, दरमियान में ये आ रहा है। आप कढ़ाई को दोनों को साथ रख के अपने तवे को साइड पे रख सकते हैं, ऊपर सॉसपैन में आप चाय रख सकते हैं, साथ में पानी बॉयल हो रहा है, गेस्ट आ गए हैं तो वो भी ईज़िली हो जाएगा। लेंथ की बात करें 19 इंचज़ की आ जाएगी इसकी लेंथ, और वेट की बात करें तो वेट है इसकी 13.7 इंचज़ की, अराउंड 34 इंचज़ की आ रही है। तो अच्छा खासा जो नॉर्मल स्टोव होता है उससे बड़ा है। जो एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई, जो बड़ा बर्नर है उसके स्क्रू जो है वो नीचे हैं, इसके थोड़े से बाहर की तरफ हैं, वो क्यों? और बर्नर पिक्चर में जो दिखाए गए थे वो ब्रास के हैं, और ये आई थिंक ब्रास के नहीं होंगे, ब्रास के आई थिंक गोल्डन कलर के होते हैं। क्लीनिंग आप इजीली कर सकते हैं। जो स्क्रू बाहर की तरफ हैं उसकी वजह से शायद मसला हो, अदरवाइज़ नहीं है। नोब में इतना गैप है कि आप इसकी क्लीनिंग इजीली कर सकते हैं, आपको मसला नहीं होगा। क्लीनिंग भी आप इसकी इजीली कर सकते हो। और कहते ये था मेरा 5 बर्नर ग्लास स्टोव का रिव्यू। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो इसलिए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे, बाय बाय।